लगी है, उस आग में दो जलने के लिए मजबूर है, अंधा और लंगड़ा। अंधा कौन? अंधी जवानी। और लंगड़ा कौन? बुढ़ापा। अंधे में जोश है लेकिन होश नहीं है, और लंगड़े में होश तो है लेकिन जोश नहीं है। कहने का मतलब है अंधे में जोश है, करने की ताकत है, क्षमता है, लेकिन लंगड़े में करने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन सलाह देने की ताकत है। लेकिन मैं कहती हूँ जो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा अशांति की आग में जलने के लिए मजबूर है, इस अशांति की आग से दोनों बच जाएंगे अगर दोनों में तालमेल हो जाए। तालमेल क्या? जब दोनों एक गांव में जब आग लगी है, उस आग में जब दो जलने के लिए मजबूर है, अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, तो ध्यान देना, अंधे ने लंगड़े से कहा भैया, लंगड़ा कहता है अंधे से भैया तुम मुझे अपने ऊपर बैठा लो, अपने कंधे पे बैठा लो तो पैर तुम्हारा हो जाएगा, हमारी हो जाएगी। अंधा कहता है लंगड़े से आप अपने कंधे पे अगर बैठा लो तो पैर तुम्हारा हो जाएगा, आंख हमारी हो जाएगी, और रास्ता हम बताएंगे, चलोगे आप तो हम दोनों बच जाएंगे। तो ध्यान देना, अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बैठा लिया, रास्ता लंगड़े ने बताई है, और अंधा जो था कंधे पे बैठा लेता है लंगड़े को, दोनों बच जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इस संसार में यहाँ अगर जवान बेटा अपने बाप से अगर किसी कार्य के लिए कहता है कैसा कार्य तुम करोगे, तुम्हारा क्या होगा, तो वो बाप जीते जी मर जाता है। लेकिन जब जवान बेटा अगर अपने बाप से कहता है कि काम हम करेंगे, आप बैठ के देखोगे और आप मुझे सलाह बताओगे, तो ध्यान देना, बूढ़ा बाप उस बात को सुनकर के जवान हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, भागवत हमें यही सीख देती है, और ये 101 मुद्रा आप सम्मान कर रहे हैं, विमलेश सिंह की कर रही हैं, विमलेश सिंह की बुआ जी, ग्राम कंथरी से। कहीं पढ़ी लो पढ़ी है ना, फिर कचू को कचू। अरे पहले विमलेश लिखा था, ठीक है, तो हम समझे कर रहे हैं, कम दिखाई दे तो क्षमा बनवा लो। सम्मान करें, आशीर्वाद की कामना है, सुख और संपत्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु प्रदान करें। राधा रानी दयादशी माई के ये बिलासा और आकांक्षा है। प्रमाण मिलता है कि प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पे एक राजा हुए जिनका नाम था बलि। तो ध्यान देना, बड़े अच्छे राजा हुए महाराज परीक्षित, इनका नाम बलि कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बता दें। एक बार की बात है, जब इनके पिता का नाम था बहलोचन, उनकी पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, मरने के लिए जंगल में गए, और जब मरने के लिए जंगल में गए और इन्होंने एक चिता बनाई, और जब चिता बनाई है तो वहां एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने कहा क्यों मर रहे हो? बोले मेरी पत्नी के कोई संतान नहीं है। जवाब दिया तो एक काम करो, मरो नहीं।
हम तुम्हें एक फल दे रहे, वो अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे आंगन में संतान पैदा अवश्य हो जाएगी। लेकिन फल दिया और कहा एक मेरा वचन है, इस फल में हवा न लगने पाए। आज उसी समय फल को लेकर के चले, रास्ते में बड़ी तेज आंधी आ गई। महाराज उसी समय फल को लेकर के जब चले, आंधी आई है, विचार किया क्यों ना इस फल को हम ही खा लें। वरदानकारी फल स्वयं खा लिया, और जब स्वयं खा लिया है तो गर्भ धारण कर गए। अब जब गर्भ धारण कर गए, यहाँ क्या हुआ, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक संतों ने, ब्राह्मणों ने इनका इंतजार किया। उसके बाद जब इनके उदर को फाड़ा है तो पुत्र ने जन्म लिया, और इधर पुत्र ने जन्म लिया और पिता की मृत्यु हो गई। तब वहां संतों ने कहा इसने तो खुद के पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली, तो क्यों ना इसका नाम रखा जाए बलि। इसलिए नाम पड़ा बलि। ध्यान देना, ये चीजें याद रखा करो। कोई बीच में पूछते, कथाएं तो होती रहती, तो एकदम से बता दो कहीं हाँ बहुत ज्ञानी ध्यानी है नंगला अंती के लोग। तो महाराज उसी समय जब पिता की मृत्यु हो गई, संतों ने कहा इसने खुद के पैदा होते ही होते अपने पिता की बलि ले ली, इसलिए इसका नाम रखा जाए बलि। इसलिए नाम पड़ा बलि। बलि जो थे बड़े धर्मिक और प्रतापी राजा हुए। विंध्यावती नाम की पत्नी है घर में, इन्होंने महाराज 100 यज्ञ पूरे कर लिए। पहले का एक नियम था, जो 101 यज्ञ पूरे कर लेता था वो इंद्र के इंद्रासन को प्राप्त कर लेता था। जब 100 यज्ञ पूरे कर लिए, देवताओं में खलबली मची और विचार करने लगे, दैत्यों का राजा बलि धर्म के नाम पे इतना आगे बढ़ रहा है। महाराज आज उसी समय इंद्र पहुंचा है, विष्णु भगवान के पास विनती की है कि आप चलिए, एक दैत्यों का राजा बलि धर्म के नाम पे इतना आगे बढ़ रहा है, आप उसे रोकिए। तो आज उसी समय चले हैं। पहले तो समझाया कि कोई धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है, उसे रोकने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, बहुत मना किया। और जब मना किया है, आज भगवान 52 अंगुल के बने। बोलिए वामन भगवान की। और आज उसी समय जब 52 अंगुल के बने हैं और राजा बलि को जिस समय छलने के लिए चले हैं, तो भगवान का स्वरूप कैसा है, छोटे छोटे चरण, छोटा सा मुखारबिंद और शुक्र जैसी गर्दन, मुट्ठी भर कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, बिम्मा फल जैसे ओठ, और एक कहावत होती है कि मुंह देखो बटुआ जैसो। बिने पूछियो कैसा मुंह होते ने पूछियो, वे ब्याज सोए रही है, बे बीजना माई बहन जी वास्तव में सोए रही थी। पूछ लो, क्या झूठी तो मैं कह दे। पूछ लो, लास्ट पे जब तुमने कही लास्ट भाई कड़ी सोई जाके नहीं वाह बीजना चालू। जब हमने लास्ट वाली क्या कही, मोह कैसो बटुआ जैसो, बिन्ने की बटुआ कहाँ आएगा, बटुआ ध्यान हो कहीं सो बिन्ने की माँ बटुआ तो नहीं चला होगा। महाराज ऐसा स्वरूप ले